वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैटरी ने। लियाम ओ फ्लैटरी जो थे उनका जन्म 1986 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1984 में हो गई थी। वाज ए सिग्निफिकेंट आयरिश नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयरिश उपन्यासकार और छोटी कहानियों के लेखक थे। एंड अ मेजर फिगर इन आयरिश लिटरेरी एशियंस। तो ये जो थे वो आयरिश साहित्य पुनरुत्थान यानी आयरिश साहित्य को दोबारा से इन्होंने जो है इस्टेब्लिश करने में, इसका पुनरुत्थान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। His most famous book include The Former, Return of Brute, House of Gold, etc. His first flight, a short story which symbolizes the nervousness one experiences before doing something new, is regarded as one of his most famous work. तो इनका एक बहुत ही खास प्रचलित जो है वो छोटी कहानी थी जिसका नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इसके अंदर में उन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से जो डर है वह इंसान के ऊपर हावी हो जाता है जब भी वह कुछ नया करने जाता है। द फॉलोइंग टेक्स्ट, an abridged version of his short story, is about a young seagull and his experience of learning how to fly. तो ये जो हम लोग को पढ़ने के लिए टेक्स्ट दिया गया है वो एक संक्षिप्त रूप है इनकी छोटी कहानी वाली किताब की, ठीक है, जो सेम नाम से ही है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके अंदर में क्या है कि एक सीगल सीगल एक पक्षी होता है, ठीक है, जो कि समुद्र के आसपास पाया जाता है। तो सीगल जो पक्षी है वह जब उड़ना सीख रहा होता है, ठीक है, छोटा सीगल पक्षी जब उड़ना सीख रहा होता है तो किस तरह से डर उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसका क्या अनुभव रहता है, उसी के बारे में इस कहानी में उन्होंने दर्शाया है। द स्टोरी फोकस ऑन हाउ फियर must be conquered before one may achieve anything in significance, like the young seagull who had to be brave in order to fly. तो इसके अंदर इस कहानी में उन्होंने इस चीज पर प्रकाश डाला है, इस चीज को फोकस में रखा है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को डर पे काबू पाना होगा कुछ भी नया और महत्वपूर्ण सीखने के लिए, जिस तरह से छोटे सीगल ने किया कि वह उसने बहादुरी दिखाई अपने उड़ान भरने के लिए। तो हम लोग जो है अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल was alone on his ledge. लेज का मतलब होता है ना पहाड़ का किनारा। तो जो छोटा सीगल था वह पहाड़ के किनारे पर अकेला था। His two brother and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो उसके जो दो भाई थे, भाई बहन थे छोटे सीगल के, वो पहले ही उड़ चुके थे एक दिन पहले, और छोटे सीगल को अपने भाई बहनों के साथ उड़ने में डर लगता था। When he had run forward to bring the ledge, he became afraid. तो एक बार उसने साहस करके जो है वह उड़ान भरने के लिए आगे दौड़कर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ के किनारे पर पहुंचता है दौड़ते हुए, वो बहुत डर जाता है और पीछे हट जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी
stretched down beneath, and it was mile down. उस पहाड़ की चोटी से वह देख पा रहा था कि समुद्र कितना विशाल फैला हुआ है और वह बहुत ही मीलों नीचे है. He felt certain that his wind would never support him. उस छोटे सीगल को ऐसा लगता था कि उसके पंख जो हैं कभी भी उसका साथ नहीं देंगे और वह उड़ नहीं पाएगा. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. इस वजह से जो है वह जब छोटा सीगल यह सोच रहा था कि मेरे पंख जो है मेरा साथ नहीं देंगे और मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो इस बात से वह दुखी होकर जो है अपना सिर झुकाकर वापस उसी पहाड़ की जैसे जहाँ पे चिड़िया लोग अपना घोंसला बनाते हैं ना, छोटा सा, उसी घोंसले में, ठीक है, वह चला जाता है जहाँ पे वह रात को सोया हुआ रहता है. His father and mother had come around calling to him shrilly. तो उसके जो माता पिता थे छोटे सीगल के, वह उस पहाड़ के चारों तरफ जो है वो चक्कर काट रहे थे, उड़ रहे थे और बहुत ही तीक्ष्ण आवाज में उसको बुला रहे थे, यानी बहुत जोर जोर से उसको आवाज लगा रहे थे बाहर आने के लिए और उड़ने के लिए. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपने जिंदगी के डर से वह जो है वो हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं पहाड़ की चोटी से कूदा तो मेरे पंख जो है मेरा भार नहीं उठा पाएंगे, मैं अपने पंख की मदद से उड़ नहीं पाऊंगा और मैं इस समुद्र में, विशाल समुद्र में डूब कर मर जाऊंगा. दैट वॉज 24 आवर अगो. यह जो बात थी यह 24 घंटे पहले की ये सारी घटना है. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. और उसके बाद से उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था, उस छोटे सीगल के पास. द डे बिफोर ही हैड वॉच हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. तो जो छोटा सीगल था वह देख रहा था कि उसके माता पिता जो है अब उसके भाई बहन के साथ में उड़ रहे हैं. दे were teaching them the art of flight and how to dive for fish. और उसके माता पिता उसके भाई बहन के साथ में उड़ते हुए उसको सिखा रहे थे कि किस तरह से सही तरीके से उड़ा जाता है और उड़ते हुए किस तरह से मछली को पकड़ा जाता है समुद्र में गोता लगाकर. He had seen his elder brother catch his first herring while his parent circle around proudly. तो वह देख छोटा सीगल जो है वो देख रहा था कि उसका जो भाई है उसने अपनी पहली हिरिंग, हिरिंग एक प्रकार की मछली होती है, तो पहली हिरिंग यानी पहली मछली को उसने पकड़ा है और उसके माता पिता जो हैं वह उसके भाई के चारों तरफ बहुत ही गौरव से, बहुत ही शान से जो है वह चक्कर काट रहे हैं. द सन was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. जो सूरज है वह धीरे धीरे जो है आसमान में चढ़ता जा रहा था और पहाड़ के ऊपर गर्मी बढ़ जा रही थी, जिसका जो पहाड़ का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर रहता है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछली रात के बाद से ही सीगल ने कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए सीगल को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है. Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. घास फूस से बने हुए घोंसले के अंदर अब खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा होता है. His little grey body trotted back and forth on the ledge. उसका जो छोटा शरीर था छोटे सीगल का, वह
पहाड़ के जो किनारा है ना, जो चट्टान है जिसके ऊपर सीगल अपने अपना घोंसला बनाया है, वहां पर छोटा सीगल अब चल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसने रात से कुछ खाया नहीं है। तो शरीर में शक्ति और जान तो बची नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, उसी पहाड़ी पर रेंग रहा है। धीरे धीरे जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो रेंग रहा है। He was trying to find some means of searching, some means of reaching. He was trying to find some mean of reaching his parent without having to fly. अब जो छोटा सीगल होता है वो कोई ना कोई तरीका खोज रहा होता है जिससे कि वो बिना उड़े अपने माता पिता के पास पहुंच सके। But on each side of him the ledge ended in a tree fall with a sea beneath. तो जो छोटा सीगल है वो कोई ना कोई जरिया खोजता है कि बिना उड़े जो है मैं अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाऊं। लेकिन क्या होता है कि उसको दिखता है कि पहाड़ का जो चोट किनारा है जहां पे उसका घर है, उसके दोनों साइड में जो है वह दोनों साइड में कुछ भी जगह नहीं है, बस खाई है और खाई के नीचे जो है वो समुद्र है। ही कुड श्योरली रीच देम विदाउट फ्लाइंग इफ could move he could only move northward along the cliff. अब वह सोच रहा होता है कि वह अपने माता पिता के पास बिना उड़े पहुंच सकता है अगर वह सिर्फ पहाड़ के चोटी के साथ साथ उत्तर दिशा में बढ़े तो। बट देन ऑन व्हाट कुड ही वॉक, देयर was no ledge and he was not a fly. लेकिन जब वो ऐसा सोच रहा होता है कि वह सिर्फ उत्तर दिशा में पहाड़ी की चोटी के साथ साथ बढ़ेगा तो वह बिना उड़े माता पिता के पास अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगा, लेकिन वह देखता है कि वह चलेगा किस चीज पे, क्योंकि वहां पे तो कोई किनारा है ही नहीं, सिर्फ खाई है और वह कोई मक्खी भी नहीं है, छोटा सा जानवर, ठीक है, मतलब छोटा सा कोई कीड़ा मक्खी, कोई छोटा सा कीड़ा तो वो है नहीं कि वह जो है आराम से निकल जाएगा। वहां पे कोई जगह नहीं है उसके चलने के लिए, तो वो चलेगा किस पे, सिर्फ खाई है चारों तरफ। ही स्टेपन स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब वह धीरे धीरे जो है अपने घोंसले से बाहर निकलता है और आस्ते आस्ते हिम्मत करके जो है वो चोटी के किनारे की तरफ में बढ़ता है। ही स्टूड ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। वह एक पैर पर खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को पंख से जो है वो छुपा लेता है। क्लोजिंग वन आई एंड देन द अदर ही प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep। वह अपनी एक आंख बंद कर लेता है और फिर दूसरी भी, जिससे कि वह ऐसा नाटक करता है कि उसके माता पिता सोचे कि जो सीगल है वो एक पैर पर ही खड़ा खड़ा सो गया है और उसके पास कुछ वो खाने पीने का लेके उड़ के आए। स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन उसके माता पिता उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। He saw his two brothers and his sister laying on Plato। अब समुद्र के पास में जो पठार वगैरह है, जो चट्टान है, उस पर वो देखता है कि उसके भाई बहन जो है वो लेटे हुए हैं। They were dozing with their heads sunk into their wings। अपने सिर को पंख में दुबका कर जो है वह झपकी ले रहे हैं उसके दोनों भाई बहन। इस चीज को वो सीगल देख रहा होता है पहाड़ की चोटी पर कि मेरे भाई बहन जो है वो चट्टान पर जो है वो बैठे बैठे सो रहे हैं। हिज फादर वाज पेयरिंग हिज फेदर ऑन हिज वाइट बैक। और दोनों भाई बहन के जो पंख होते हैं ना वो उसके पिता के पीठ पर होते हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ जो है उसकी तरफ देख रही होती है, छोटे सीगल की तरफ। शी वॉज स्टैंडिंग
on a little high hump on plateau eating a piece of fish. The sight of the food maddened him. तो जो उसकी माँ रहती है, छोटे सीगल की माँ, वो केवल वही एकमात्र सीगल को देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है, और वह एक छोटे से पठार के उभरे हुए हिस्से पे, ठीक है, हम्प का मतलब होता है पहाड़ का उभरा हुआ हिस्सा, पहाड़ नहीं, एक चट्टान का, ठीक है, प्लेटू बोला है ना, एक पठार का, एक चट्टान का जो है उभरा हुआ हिस्सा, उसके ऊपर पे उसकी माँ खड़ी होती है और मछली का टुकड़ा खा रही होती है और छोटे सीगल को देख रही होती है। इस चीज को जब वो छोटा सीगल देखता है कि मेरी माँ जो है वो एक मछली का टुकड़ा खा रही है, तो खाना देखकर वो थोड़ा पागल सा हो जाता है। गी गागा he cried, begging her to bring him some food. गी गागा जैसा आवाज जो है वो सीगल निकालता है, जिससे कि वह जो है अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरे लिए कुछ जो है वह खाने को ले आओ। ग्वा उल आ शी स्क्रीम बैक, तो इस तरह का आवाज जो है उसकी माँ निकालती है, ठीक है। He kept calling, and after a minute or so he uttered a joyful scream. तो कुछ समय के बाद जो है वो सीगल की माँ जोर से आवाज निकालती है खुशी में, जब सीगल अपनी माँ को बार बार बुला रहा होता है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब उसकी माँ जो है अपने चोंच में एक मछली पकड़ लेती है, मछली का टुकड़ा, और उड़ के जो है उसके पास जा रही होती है। But when she was just opposite to him, she hauled her wings motionless. अब जैसे ही उसकी माँ एकदम उसके पास पहुंचने ही वाली थी, छोटे सीगल के पास में, उसकी माँ जो है वो रुक जाती है और अपने पंखों को भी फड़फड़ाना बंद कर देती है। The piece of fish in her beak was almost within the reach of his beak. तो जो माँ के चोंच में मछली का टुकड़ा रहता है, वह छोटे सीगल के चोंच में पहुंचाने ही वाली होती है उसकी माँ, लेकिन वह थोड़ी ही दूर पे रुक जाती है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near. अब जो छोटा सीगल है वो थोड़ा आश्चर्य में आ जाता है कि मेरी माँ जो है मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, मुझको खाना क्यों नहीं दे रही है। And then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब उसकी माँ क्या करती है कि चोंच से वहीं पे जो है वो मछली का टुकड़ा गिरा देती है समुद्र में। अब मछली का टुकड़ा देखकर जो छोटा सीगल है वो थोड़ा सा जो है वो बावला सा हो जाता है, भूख से तड़प जाता है, क्योंकि वह रात से ही कुछ नहीं खाया होता है और उसको बहुत जोरदार भूख लगी होती है। तो भूख से बेचैन होकर वो उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए जो है वो गोता लगा देता है समुद्र की तरफ, कूद जाता है पहाड़ी से मछली का टुकड़ा पाने के लिए और समुद्र में गोता लगा देता है। With a loud scream, he fell toward downward into space. और जोर से चिल्लाते हुए वह कूद जाता है समुद्र की तरफ। Then terror seized him and his heart stood still. वह डर से कांप जाता है पूरी तरह और उसका दिल भी कुछ समय के लिए धड़कना बंद हो जाता है। But it only lasted a moment. लेकिन यह बस कुछ पल की ही बात थी। The next moment he felt his wing spread outward. अगले ही पल वो देखता है कि उसके पंख जो है वो खुल गए हैं। The wind rushed against his breast feather, then under the stomach and against his wing. और वो देखता है कि उसके जो पंख है वह खुल गए हैं और हवा उसके छाती से पहले टकराती है, फिर उसके पेट से, और फाइनली जो है उसके पंखों से हवा जो है वो टकराने लगती है। He could feel the tip of his wing cutting through the air. वह महसूस कर पा रहा था कि उसके पंख जो है वो हवा को काट रहे हैं। He was
not falling headlong now. और वह जो है इस बात को समझ पा रहा था कि अब वह जो है सिर के बल नहीं गिर रहा है. He was snoring gradually downward and outward. अब वो जो है उड़ रहा था नीचे की तरफ. He was no longer afraid. अब उसको डर नहीं लग रहा था. Then he flapped his wing once and snore upward. अब वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है. He uttered a joyous scream and flapped them again. वह खुशी से चिल्लाता है और अपने पंखों को बार बार तेजी से फड़फड़ाने लगता है. He snored higher. वो तेज और ऊंची उड़ान उड़ता है. His mother flew past him, her wings making loud noise. उसकी माँ भी जो है उसके बगल में उड़ने लगती है और उसकी माँ के पंख जो है बहुत तेज आवाज कर रहे थे. He answered her with another scream. और उसकी माँ भी जो है खुशी से चिल्लाकर उसको बताती है कि तुम उड़ पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है. उसकी माँ भी बहुत खुश रहती है. Then his father flew over him screaming. और उसके पिता भी जो है उड़ते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं, मतलब उसके ऊपर उड़ने लगते हैं छोटे सीगल के. Then he saw his two brother and his sister flying around him. और वो अपने दोनों भाई बहनों को देखता है कि वो अभी छोटे सीगल के साथ में, मतलब सीगल देखता है कि मेरे जो भाई बहन है, मुझसे बड़े जो भाई बहन है छोटे सीगल से, वो अभी उसके आसपास ही उड़ रहे हैं. He saw a vast green sea beneath him, and he turned his beak side away and crowed amusedly. अब जो छोटा सीगल होता है वो उड़ते उड़ते अपने पैरों के नीचे विशाल हरा समुद्र देखता है. He turned his beak. वो अपना चोंच जो है वो घुमाता है और आवाज निकालता है. His parent and his brother and sister had landed on green floor in front of him. उसके माता पिता और भाई बहन जो है वह उसी हरे सतह पर यानी कि हरे समुद्र के ऊपर में उतर जाते हैं. They were knocking him, calling shrilly. अब वो जो है आवाज निकालकर सीगल को बुलाने लगते हैं. He dropped his leg to stand on the green sea. वह अपने पैरों को समुद्र में जो है वह डालता है. His feet sank into the sea. उसके पैर जो है वह समुद्र में डूब जाते हैं. And then his belly touched it and sank no further. और उसका पेट जो है वह समुद्र की सतह को छूता है लेकिन वो अपने पंखों को भीगने नहीं देता. He was floating on it. वह उस पर तैर रहा था. And around him his family was screaming and praising him. और उसका परिवार जो है बहुत खुशी से जो है आवाज निकाल रहा था और सीगल को बहुत ही बधाइयां दे रहा था. He had made his first flight. और उस तरह उसने जो है अपनी पहली उड़ान जो है वो उड़ी थी, अपनी पहली उड़ान लगाई थी. तो ये होता है हम लोग का स्टोरी खत्म. हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा था लाइम ऑफ फ्लेटरी ने. तो हम लोग का ये वीडियो होता है खत्म. यहाँ पे वर्ड नेस्ट है, ठीक है. लेज अ फ्लैट रॉक सरफेस स्टिकिंग आउट फ्रॉम क्लिफ. यानी कि पहाड़ की, ये पहाड़ है और इसके चोटी से ऐसे निकला हुआ ये जो है ये वाला हिस्सा, इसी को लेज कहते हैं. ब्रिंक यानी एज मतलब किनारा, ठीक है. हेयरिंग अ काइंड ऑफ सी हेरिंग, काइंड ऑफ सी फिश, समुद्री मछली एक प्रकार की. पेयरिंग स्मूथनिंग फेदर हम. अ रेस्ड पोर्शन ऑफ लैंड, मतलब ये पठार है ना, ये पठार है तो पठार का ये उभरा हुआ हिस्सा जो है इसी को बोलते हैं हेम्प. स्नोरिंग रेजिंग अपवर्ड वाइल फ्लाइंग, उड़ते हुए ऊपर की तरफ उड़ना, इसको बोलते हैं स्नोरिंग. बिकिंग कॉलिंग बाय यूजिंग सिग्नल, चिड़ियों का एक दूसरे से बात करने का जो सिग्नल होता है उसी को बोलते हैं बिनॉकिंग. बीको बीकोनिंग
बिकोनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे समरी है। मेन आइडिया जो है इसका, इस स्टोरी का मेन आइडिया, द स्टोरी शोज दैट फियर इज नेचुरल। यह कहानी हमें यह दर्शाती है कि डरना स्वाभाविक है, बट वी ओवरकम इट, लेकिन हम उस पर काबू पा सकते हैं विथ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास और ताकत के साथ जो है हम अपने डर पे काबू पा सकते हैं। समटाइम्स वी जस्ट नीड अ पुश टू रियलाइज आवर ट्रू स्ट्रेंथ। कभी कभी हमें सिर्फ एक धक्के की जरूरत होती है जिससे कि हम अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सके। तो ये समरी यहाँ से स्टार्ट होती है। द स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। यह कहानी जो है एक छोटे सीगल की है जिसको उड़ने में डर लगता था। While his two brother and sister have already learned art of flying, he hesitated because of fears. उसके जो दोनों भाई बहन थे वो पहले ही उड़ना सीख गए थे, लेकिन जो छोटा सीगल था उसको उड़ने से डर लगता था। He worries that his wing will not support him and imagine himself falling into a sea. उसको डर लगता था कि उसका जो पंख है उसका साथ नहीं देंगे और वह खुद को समुद्र में डूबते हुए कल्पना करता था। His parents tried to encourage him, scold him, and even threaten him, but still he did not care. उसके माता पिता जो है छोटे सीगल को उत्साहित करते थे, कभी उसको डांटते थे, यहाँ तक कि उसको डराते भी थे, लेकिन फिर भी वह जो है छोटे सीगल को उससे फर्क नहीं पड़ता था, उसको उड़ने से हमेशा से डर ही लगता था। One day his family leaves him alone on the ledge. एक दिन पहाड़ के किनारे पर जो है उसके परिवार ने उसको अकेला छोड़ दिया। Hungry and desperate, he watches his mother who flies toward him holding a piece of fish. भूखा प्यासा जब उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था छोटे सीगल को, तो उस छोटा सीगल अपनी माँ को एक मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आते हुए देखता है। Tempted by food, he dives toward to catch it. भूख से तड़पते हुए जो है वो छोटा सीगल उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए जो है कूद पड़ता है, डाइव मार देता है, यानी गोता मार देता है, गोता लगाता है वो उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए। बट इन डूइंग सो ही स्टार्ट फॉलिंग, लेकिन ऐसा करने से वो गिरने लगता है। इंस्टिंक्टिवली ही स्प्रेड हिज विंग, और अचानक से जो है इंस्टेंटिवली यानी कि अपने आप हो जाना, ठीक है, तो उसका इंस्टिंक्ट था, अपने आप ही जो है उसके विंग, वो अपने पंख खुल जाते हैं उसके। एंड टू हिज सरप्राइज दे सपोर्ट हिम, और वह क्या देखता है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके पंख जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं उसको, ठीक है, उसका साथ दे रहे हैं, उसका भार उठा रहे हैं। He begins to fly with confidence and soon soar higher in the sky. और वह क्या करता है, तेज उड़ान उड़ता है आकाश में बहुत ऊंचाई तक। His fear changed into joy, उसका जो डर था वह मजे में बदल गया, खुशी में बदल गया। At last his family joins him, praising and celebrate his first successful flight. और उसका परिवार अंत में उसको उसके साथ जो है वो जुड़ जाता है, उसको ज्वाइन करता है, उसकी तारीफ करता है, उसको शाबाशी देता है कि वह अपना पहला उड़ान जो है वो सही तरीके से पूरी कामयाबी के साथ उड़ लिया है। तो ये समरी होता है खत्म, और इसी के साथ ये वीडियो होती है हम लोग की फिनिश। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो बुक के अंदर में दिया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। गुड बाय।